हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ये आप लोग को ही पता है कि ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। पहला क्वेश्चन, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन या वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायण पंडित। नारायण पंडित जो है हितोपदेश लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाहनामा के लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? उत्तबी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी। तो शाहनामा का लेखक है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन है आपके रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मुद्रा राक्षस। बताना है कि इसमें कौन कालिदास की पुस्तक नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। जैसे रघुवंशम ये कालिदास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का ही रचना है, कुमार संभवम ये भी कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन है भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि या व्यास मुनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि जो है नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखा गया था। कौन सा लिखा गया था? जयदेव द्वारा गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा? ऑप्शन आपका जेबुतनिसा, रोशन आरा, जहां आरा, गुलबदन बेगम। बताना है हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम। और ये गुलबदन बेगम जो है हुमायूं का क्या थी? तो ये बहन थी। क्या थी? बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? ये तो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या मुकुल केशवन। इसका सही आंसर हो जाएगा आर के नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य। चाणक्य के दो और नाम हैं, एक कौटिल्य, कौटिल्य और दूसरा विष्णुगुप्त। कौटिल्य और विष्णुगुप्त किसके नाम है? चाणक्य के, जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? हरिशेन, वाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। कौन थे हर्षचरित के लेखक? बाणभट्ट। और बाणभट्ट के द्वारा एक कादंबरी भी लिखा गया था। कौन सा पुस्तक? कादंबरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी। ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, कौटिल्य, भारद्वाज। इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो पाणिनि के द्वारा ये लिखा गया है, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। और पाणिनि को ही संस्कृत व्याकरण का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? कला, विधि, राजनीति या फिर चिकित्सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पद्मावत की रचना किसने की थी? बहुत फेमस बुक है पद्मावत की रचना किसने की है? ऑप्शन है आपके मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि या जायसी या फिर निराला। इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? मतलब ये है कि ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, विशाखदत्त, हर्षवर्धन या फिर बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन द्वारा नागनंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम बताना है। ऑप्शन है बृहत कथा, राजतरंगिणी, कथा सरित सागर या जय संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय संहिता महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धचरित निम्नलिखित में से किसकी कृति है?
महात्मा बुद्ध का, हर्षवर्धन का, नागार्जुन का या फिर अश्वघोष का? बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित लिखे थे कौन? अश्वघोष। कौन लिखे थे? अश्वघोष लिखे थे बुद्ध चरित, जिसमें बुद्ध के जीवन के चरित्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी कृति है? ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम, उल्लुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि जो है महाभाष्य के कृति हैं। और पतंजलि द्वारा ही एक और बुक लिखा गया था, योग सूत्र। कौन सा? योग सूत्र। पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं शूद्रक, वराहमिहिर, अश्वघोष, पाणिनि। इसका सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। क्या हो जाएगा? वराहमिहिर द्वारा बृहत संहिता को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ऑप्शन है पाणिनि, वराहमिहिर, शूद्रक या पतंजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्रक। क्या हो जाएगा? शूद्रक। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो शूद्रक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके माघ कीजिएगा, माघ, विशाखदत्त, वराहमिहिर या दंडी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? एक पृथ्वीराज रासो बुक है, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है जयदेव, कलहण, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। क्या हो जाएगा? चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कपाल कुंडला लिखा गया था और इन्होंने ही हमें वंदे मातरम दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा चरित्रहीन उपन्यास लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस या गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या हुमायूं कबीर की। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, तो इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ये किताब लिखा गया था। कब? और इन्हीं के लिए 1992 में, इसी बुक के लिए 1992 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? एक लीलावती बुक है, बताना है कि ये किस विषय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है आपके रसायन, दर्शन, गणित या चिकित्सा। तो लीलावती का संबंध गणित सब्जेक्ट से है। किससे है? गणित से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र का लेखक कौन है? ऑप्शन है वाण, कालिदास, दांडी, वात्स्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र लिखा गया था। किसके द्वारा कामसूत्र लिखा गया? वात्स्यायन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरा किसकी रचना है? ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या रविन्द्रनाथ टैगोर। गोरा किसकी रचना है? तो गोरा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये पिछले वीडियो में भी करवा चुके हैं। ऑप्शन है खुशवंत सिंह, मार्क टुल्ली, आर के नारायण या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क टल्ली। कहीं मार्क टुल्ली दिखता है, कहीं मार्क टल्ली दिखता है, नाम एक ही है। और कौन सा बुक लिखा गया था? हार्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन है पंचतंत्र, रामायण, कथासरित सागर या महाभारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत
और रजनामा किसका ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है रजनामा, याद कर लीजिएगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। बताना है वैसे मुगल शासक का नाम जो आत्मकथा खुद से लिखा हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर द्वारा अपनी आत्मकथा बाबरनामा खुद से लिखा गया है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या पेरियार। गुलामगिरी का लेखक, तो गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले थे। वही ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्यशोधक समाज की गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघदूतम किसकी रचना है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेघदूतम किसकी रचना है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, विभूति और कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदास के द्वारा लिखा गया था मेघदूतम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी, पिछले वीडियो में इसको करवाया था, MTS के जब सेट प्रैक्टिस करा रहे थे उसमें आया हुआ था। ऑप्शन है आपका अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या शेरसुई। बताना है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसके सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल, जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। और किसके बारे में है? तो अकबर के बारे में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.M. किन्स या मुन्नार मीटल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा हुआ उपन्यास है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन है शोभा डे, कमला दास, अरुंधति राय, इंदिरा गोस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक। अरुंधति राय द्वारा लिखा गया कुछ और पुस्तक के नाम देख लेते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, वॉकिंग विद द कामरेड्स, वार टाल्क, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी। ये किसके द्वारा सारी पुस्तक लिखी गई है? तो अरुंधति रॉय द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो इसका ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, शोभा सिंह, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा खुशवंत सिंह द्वारा अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हामिद अंसारी, APJ अब्दुल कलाम, जसवंत सिंह या अशोक गहलोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वारा द टर्निंग पॉइंट अ जर्नी न्यू चैलेंजेस पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, पद्मा नायडू, सरोजिनी नायडू या मदर टेरेसा। इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू द्वारा अंग्रेजी में पुस्तक लिखा गया ब्रोकन विंग की रचना किसने किया है? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर या AK दुबे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी के द्वारा पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? अंतिम क्वेश्चन है, ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर S. राधा कृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर S. राधा कृष्णन, जो कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। तो आज हमारा 40 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को और लाइक शेयर दोस्तों के बीच करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।